विनोद बिहारी महतो का आज मनाया गया 31वां पुण्यतिथि। पढ़ो बढ़ो और लड़ो का दिया था उन्होंने नारा। विनोद बिहारी महतो सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि झारखंड के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। जब आप धनबाद से लगभग 15 किलोमीटर अंदर आएंगे तो बलियापुर के पास एक जगह है जिसका नाम है विनोद धाम। यहाँ उनका आदमकद प्रतिमा बना है एवं समाधि स्थल भी यही है। विनोद बिहारी महतो कॉलेज बीबीएम कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ है जहाँ हजारों छात्र का जीवन संभल रहा है, सुधर रहा है। विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। इनके ही नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है क्योंकि शिक्षा जगत के पुरोधा रहे हैं विनोद बिहारी महतो। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से शिक्षा जगत में अलख जगाने वाले का नाम है विनोद बिहारी महतो। शिक्षा मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है, मनुष्य को प्रभावशाली बनाता है। यह बात उन्होंने उस समय सोच लिया था जिस समय लोग शिक्षा का महत्व नहीं दे रहे थे। आज भी जिसका उम्र 70 या 80 वर्ष से अधिक है, उनसे आप पूछेंगे तो वो बताएंगे उस समय लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते थे। अपना खेती करना, अपना व्यवसाय करना उचित समझते थे एवं उन्हीं लोगों को सम्मान देते थे। अशिक्षा के कारण लोग तरह तरह के परेशानी से गुजरते थे, जिसको करीब से देखा विनोद बिहारी महतो ने। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर जितने लोग समाधि स्थल पर पहुंचे, सबने उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए धन्यवाद दिया, इसलिए उन्हें अमर बताया क्योंकि उन्होंने अंधेरे में शिक्षा का दीप जलाकर पूरे क्षेत्र को प्रकाशित किया, जिसकी रोशनी आज भी विद्यमान है। युवा उस रोशनी में चमक रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर देश में अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं। विधायक, अलग अलग पार्टी के नेता, मुखिया, जिला परिषद सदस्य सभी समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे एवं उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिए। कुछ लोगों से मैंने बात करने का प्रयास किया, जिसमें वाइस चांसलर भी थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उनसे ले लीजिएगा सर, कंक्लूड में यही है कि कौन सा चीज है जिसको आपने अपनाया विनोद बाबू महतो जी से, ताकि ये स्टूडेंट के पास भी जाए और वो भी अपने जीवन को चरितार्थ कर सके। त्याग। कौन त्याग? जीवन बिना त्याग से कोई संभव नहीं है। जैसे पिता माता ने अपने परिवार पुत्र पुत्रिया के लिए त्याग करते हैं, तो वो जो त्याग किए आज हम एकत्र इसलिए हुए। तो त्याग नहीं होता आज हम एकत्र नहीं होते। वो खुद त्याग किए अपने व्यक्तिगत जिंदगी को सुख सुविधा से वंचित रह करके अपने जो उपार्जन करते हैं उसे स्कूल कॉलेज प्रतिष्ठा करने के लिए योगदान दिए। जो स्कूल कॉलेज इलाके को दिखाई पड़ता है तो वो योगदान है, वो त्याग है और सुख सुविधा से वंचित रहे। सर, उस समय जब उनका जीवनी पढ़ते हैं तो संघर्ष करके बढ़े, गरीब परिवार से थे। आज सर शिक्षा महंगा हो गया है, व्यवसायीकरण हो गया है। इसका कैसे गरीब के बच्चे फिर पहुंचे ताकि दूसरे विनोद बाबू यहाँ फिर से आ जाए? आपने सही बोला। जो शिक्षा उस समय का जो शिक्षित का संख्या बहुत कम था, जितना पढ़ते थे वास्तव शिक्षा ग्रहण करते थे। आजकल शिक्षा फैशन हो गया है, डिग्री हासिल करना फैशन हो गया, लेकिन डिग्री के अनुकूल शिक्षा प्राप्त नहीं होता है। व्यवसाय करना होगा, जब कहना ये कमर्शियल हो इसलिए हो गया। शिक्षा आजकल के होती पैसा कमाने का जरिया बन गया है। जब तक तो ये भाव रहेगा, स्कूल कॉलेज में बच्चे जैसे प्रिंसिपल बैठे हैं, उनका लक्ष्य है हम 2 पैसा कमाए, उससे नहीं होगा। हम भी त्याग करें, प्रिंसिपल होकर भी त्याग करें, और मैनेजमेंट बॉडी तो हम भी कुछ त्याग करें। बच्चे को सुविधा दे, बच्चे को पढ़ाए, बच्चे यहाँ पढ़कर आगे जाए, इसका देश का कॉलेज का प्रतिष्ठा बढ़ाए, तब तो त्याग बढ़ेगा। नहीं तो केवल हम पैसा कमाने के लिए संस्था बन रहे हैं, इतना डिफरेंस है। सर, लास्ट क्वेश्चन, कैसे आप याद करते हैं विनोद बिहारी महतो बाबू को? क्योंकि लगातार लोग अलग अलग तरह से याद करते रहे हैं। आपके जीवन में क्या योगदान रहा है? देखिए, विनोद बाबू सिर्फ बलियापुर के ही नहीं, पूरे झारखंड के लोग इनको तहे दिल से मानते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके विचारों के साथ चलने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बाबू ने सबसे बड़ा
लोगों के सामने अपना बातों को रखा है, जो उन्होंने अपना विचार दिया है वो शिक्षा के लेके है। आप भली भांति जानते हैं कि कोई भी झारखंडी को अगर आगे बढ़ना है तो उनको एक ही अस्त्र है, वो शिक्षा का। शिक्षा के माध्यम से ही वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा झारखंड किसान मजदूर वर्ग से लोग आते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से स्वर्गीय विनोद बाबू का 31वां पुण्यतिथि हम लोग पार्टी की ओर से मना रहे हैं, क्योंकि विनोद बाबू का ही दिन है। पढ़ो और लड़ो और अलग राज्य में अहम भूमिका विनोद बाबू ने ही निभाए थे, इसलिए हम लोग तहे दिल से उनको पुण्यतिथि में हिस्सा लेते हैं। कौन सा चीज़ है जिसे आप याद करना चाहेंगे इस अवसर पर, जिसको आप अपनाए होंगे अपने जीवन में? निश्चित रूप से पढ़ाई, पढ़ो और लड़ो। पढ़ाई के प्रति उनका बहुत ये था, और जब आदमी जागरूक होता है तो लड़ाई भी करता है। और अलग राज्य के लिए विनोद बाबू का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा देन है। इसलिए हर वर्ष की भांति हम लोग अपने पार्टी की ओर से विनोद बाबू को याद करते हैं। के प्रोफेसर रहे हैं, कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं जिस समय विनोद बाबू इसको प्रारंभ किए और आज? क्योंकि आज भी लोग अंग्रेजी में अपने बच्चे को पढ़ाना ज़्यादा गर्व समझते हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा रही। कितना परिवर्तन आप देख पा रहे हैं समाज में? 1982 में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई और विनोद बाबू के साथ जुड़ने का मौका मिला। यद्यपि विनोद बाबू आज की तरह राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे, वो समाज कल्याण के लिए राजनीति करते थे। समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग, उत्पीड़ित लोग और शराब से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को वो संदेश देना चाहते थे कि झारखंड का यदि निर्माण करना है तो हमें पढ़ना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, शराब को छोड़ना होगा और रूढ़ी बंधनों को तोड़ना होगा। विनोद बाबू ने लोगों को जगाया और लोग जगे, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होता है कि विनोद बाबू का सपना पूरा होने में काफ़ी वक्त लगेगा, चूँकि उनके अनुयायी उनके मार्ग पर चल रहे हैं। किंतु लगता है कि एक बार पुनः विनोद बाबू को जन्म लेना होगा, तभी झारखंड का कल्याण संभव है, अन्यथा कल्याण होना कठिन सा प्रतीत होता है। चूँकि जहाँ तक बात है, विनोद बाबू हिंदी में बोलते थे, झारखंडी भाषा बोलते थे और उनके रग रग में देश प्रेम की भावना थी। आज समय बदल रहा है, लोग अंग्रेजी की ओर झुकते जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि अंग्रेजी पढ़ कर के ही हम देश का कल्याण हो सकता है, किंतु सच्चाई यह है कि यदि हम विनोद बाबू के सिद्धांतों को अपनाएं, उनके विचारों को समझें, तभी झारखंड का कल्याण संभव है, अन्यथा झारखंड का कल्याण अधूरा ही रह जाएगा, सपना ही रह जाएगा और हम देखते रह जाएंगे।